गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? अच्छे हैं, सुरक्षित। देखिए हमने आपको कितने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। 16। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोर पकड़े गए। कौन पकड़े गए बच्चों? चोर। कौन पकड़े गए? चोर पकड़े गए। ठीक है, चोर पकड़े गए। देखो कैसे चोर को पकड़ा है। अब आप अच्छे से सुनो। इससे पहले हम क्या करेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। मुश्किल, मुश्किल का मतलब है कठिन। क्या होता है बच्चों? कठिन। और तरकीब यानी उपाय। अजीब यानी बेतुकी। वहम यानी भ्रम। और तारीफ यानी बच्चों, तारीफ यानी बड़ाई, प्रशंसा। तारीफ यानी बड़ाई, प्रशंसा। और टकटकी, टकटकी का मतलब है अपलक देखना, अपलक देखना, बिना पलट। समस्या का समाधान, परेशानी का हल। और परिवेश, परिवेश का मतलब है वातावरण यानी माहौल या आसपास का वातावरण। और गतिविधियां, गतिविधियां का मतलब है कार्य यानी होने वाली हलचल कि हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों देखो किस प्रकार चोर पकड़े गए और जो है कैसे जो है एक जो है किस प्रकार चोरों को पकड़ने के लिए तरकीब सोची, है ना। तो जो है अगर हमारे पास बुद्धि है ना, तो हम अच्छे अच्छे चोरों को भी पकड़ सकते हैं, है ना, और अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे, ये सुनो ध्यान से। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। एक गांव था, उसमें बहुत ज्यादा चोरी हुआ करती थी। क्या होती थी? चोरी होती रहती थी। आए दिन चोर जो है चुरा के किसी का सामान उठा ले जाते, किसी का सोना, किसी के रुपए पैसे। तो रोज चोरी हो रही थी एक गांव में। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जो है जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि रोज कोई किसी घर चोर जा रहा और उठाकर कुछ सामान ले गया, कुछ रुपये पैसे ले गया, सोना चांदी उठाकर ले गया। तो लोगों को जो है नुकसान होता था, परेशानी होती थी। तो बच्चों गांव चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे वो। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीब सोचते, नई नई तरकीबें सोचते कि आज हम चोर को ऐसे पकड़ेंगे, आज हम चोर को ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन सब धरी की धरी रह जाती, कुछ भी नहीं हो पाता। चोर पकड़ में नहीं आते और चोरी करके भाग जाते। बच्चे चोर इतने होशियार होते, तब तो चोर बनते, इतने होशियार होते, चोरी करते थे और वापस भाग जाते थे। तो उसी गांव में गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। जो गांव के सरपंच थे बच्चों, चौधरी साहब जो है वो भी समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। वो सोचते थे कि गांव में आए दिन चोरियां होती रहती है, लोगों को नुकसान होता है और गांव में जो है ऐसा लगता है कि कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा। तो चोरों को भी मजा आ रहा था और चोर बहुत ज्यादा चोरियां करते जा रहे थे, उनको किसी बात का डर नहीं था। तो गांव की जो सरपंच जो थे चौधरी जी, उन्होंने सोचा कि मुझे भी क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ने की कोई तरकीब उपाय सोचना चाहिए। एक रात क्या हुआ, एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे। एक रात क्या हुआ कि चौधरी साहब रात को सोने ही जा रहे थे, चारपाई पर लेटने ही जा रहे थे बच्चों। तभी उन्हें कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? 2-3 आदमी दिखाई दिए बच्चों। उनकी कमरे की खिड़की के पास उनको 2-3 आदमी दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा कौन है? चौधरी साहब ने क्या पूछा? कड़क कर पूछा, है ना, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। किसी ने, अगर कोई उनकी जानकार होता तो बोलता ना भी हाँ हम हैं, लेकिन किसी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुन लिया है, यानी आज यह चोर मेरे ही घर आ गए हैं। तो आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। उन्होंने सोचा अगर मैं शोर मचाऊंगा तो चोर भाग जाएंगे, है ना। चोरों को भगाना और ऐसा करके गांव में चोरी समाप्त करना नहीं। ऐसे चोरों को जो है अगर हम चिल्लाएंगे तो चोर भाग जाएंगे, वो किसी दूसरे के घर में जाकर चोरी करेंगे। तो सरपंच जी ने चौधरी साहब
साहब ने सोचा कि ऐसे तो चिल्लाने से चोर भाग जाएगा और ये समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, तरकीब। उन्होंने जल्दी से एक तरकीब सोची चोरों को पकड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया सुनो, उन्होंने देखा कि जो है उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़ गांव में शांति का परिवेश बनाया जाए, शांति का माहौल बनाया जाए। उन्होंने सरपंच ने क्या सोचा कि मुझे तो आज चोरों को पकड़ना ही चाहिए, अगर चोर पकड़ में आ गए तो गांव में शांति रहेगी, गांव में शांति का वातावरण रहेगा, नहीं तो लोग डरते रहेंगे और ये चोर अपनी चोरी बार चोरी करते जाएंगे। तो उन्होंने पता है क्या किया, चौधरी साहब पास ही चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले। चौधरी जहाँ लेटे जा रहे थे चारपाई पे, वहीं उनकी पत्नी सोई हुई थी। तो अपनी चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। अब रात को कोई खीर खाएगा क्या बच्चे सोने के समय, लेकिन चौधरी साहब तो जो है वो ऐसा कर रहे थे ताकि लोगों को, उन चोरों को पागल बनाया जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तेज आवाज में, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है, तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। फिर वो क्या कहता है, कहता हाँ तुम थक गई हो, कोई बात नहीं, मैं खीर खुद बना लेता हूँ और सुबह सुबह खाएंगे दोनों। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, ऐसी बात सुनकर चौधरी साहब की पत्नी को पहले तो हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि आज इनको क्या हुआ है, रात को कह रहा मुझे खीर खाने की इच्छा है, फिर मैं ही बना लेता हूँ। तो पत्नी क्या हुई, पहले तो हैरान हो गई कि कुछ न कुछ ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाद में उनके समझ में आ गया, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, जो अब ये ऐसे चिल्ला के बोल रहे हैं, तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो आज अवश्य है। नहीं तो चौधरी साहब ऐसी अजीबोगरीब बातें कभी नहीं करते। बोले ऐसे तो जब बेवजह की बातें कभी करते ही नहीं है कि रात को खीर खानी है, तुम नहीं उठोगी तो मैं ही बना लेता हूँ, है ना। तो इस प्रकार जो है उसकी पत्नी फटाफट समझ गई कि कोई ना कोई बात आज अवश्य है ना। तभी क्या हुआ, चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। चौधरी साहब रसोई में गए और क्या बनाने लगे बच्चों, उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। तभी ना रसोई घर की खिड़की में, तभी जब वो खीर बना रहे थे ना बच्चों, तो तभी रसोई घर की खिड़की में जब पास से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, वो चोर बातें कर रहे थे, तो उन चोरों की आवाज सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। चौधरी साहब ने आवाज तो सुनी कि कोई बातें कर रहा है जो है खिड़की के पास, है ना। उन्होंने देखा कि रसोई की खिड़की के पास कोई बातें कर रहा है, लेकिन अंधेरा था तो इसलिए चौधरी साहब उनको देख नहीं पाए। ठीक है, खीर बनाते बनाते चौधरी साहब जोर से बोले, खीर बनाते बनाते चौधरी साहब बच्चे जोर से बोले, अजी सुनती हो, आजकल चोरी बहुत हो रही है, अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ। अपनी पत्नी को क्या बोले, अपने सारे जो जेवर तुम रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा, उधर चोर अलमारी में मार ढूंढते रह जाएंगे और उधर आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। वो ये बात तेज बोलकर किसको सुनाना चाहते थे, चोरों को, क्योंकि उन्होंने चोरों को पकड़ने की तरकीब सोच ली थी। तो इसलिए वो खीर बनाते बनाते अपनी पत्नी को कहते हैं कि अजी सुनती हो, आजकल बहुत ज्यादा चोर हो गए हैं, तो तुम ऐसा करो अपने सारे जेवर लेके अंदर आ जाओ रसोई में, मैं इन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा, चोर है ना अलमारी में ढूंढेंगे, है ना, अलमारी में मार ढूंढते रह जाएंगे और अपने सारे जेवर कहाँ छुपा देते हैं, जो है उसमें छुपा देते हैं आटे के बोरे में। ऐसा इन्होंने तेज आवाज में कहा ताकि चोर सुन ले। इतना कहकर चौधरी साहब फिर बोले, लो बन गई पिस्ते वाली बढ़िया खीर, इसे ठंडा होने के लिए रख रहा हूँ, सुबह खाएंगे, तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिए हैं, चलो अब सो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि चलो मेरी खीर भी तैयार हो गई है और मैंने खीर बहुत अच्छी बनाई है, पिस्ते वाली बढ़िया खीर बना दी है, अब मैंने तुम्हारे जेवर भी जो है आटे के बोरे में छिपा दिए हैं, अब अपन सुबह खीर खाएंगे, अभी आराम से सोते हैं, अपने जेवर भी आटे के बोरे में सुरक्षित रहेंगे। ऐसा कहकर वो सोने का नाटक करने लगे बच्चों। चौधरी साहब अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उन्होंने जोर से इसलिए बंद किया बच्चों कि चोर को सुनाई दे जाए कि चौधरी साहब अंदर कमरे में चले गए हैं सोने के लिए। ठीक है, तो
पता है क्या हुआ, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए हैं, फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। गतिविधियां बच्चों ने क्या बताया, कार्य। उन्होंने क्या किया, जब तेजी से दरवाजा बंद किया और जो है एक छोटा सा छेद था वहां देखते रहे कि देखो चोर रसोई घर में जाते हैं या नहीं जाते। तो है ना जो नाटक करने लगे और धीरे धीरे छेद से देखने लगे, जो छोटा सा छेद था। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो चौधरी साहब को लगा कि मेरा ही भ्रम होगा, कोई चोर वोर नहीं है। चौधरी साहब ने सोचा कि जब मेरा ही भ्रम होगा, है ना, और जो है कोई चोर वोर नहीं है। भ्रम का मतलब बच्चों बहन। चौधरी साहब ने सोचा शायद मुझे ही लग रहा है कि चोर है, लेकिन कोई चोर नहीं होंगे। तो एकदम से वो ये सोचने लग गए। पर लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। जब वो जगे हुए थे, छेद से देख रहे थे, तभी आधे घंटे के बाद एक जो आदमी जो है वो रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे दो आदमी और आ गए। कितने आदमी तो ये, तीन। एक आदमी पहले आया और दो आदमी उसके पीछे पीछे बच्चों आ गए। चौधरी साहब तो पहले से ही जगे हुए थे, क्योंकि वो तो तैयार थे चोर को पकड़ने के लिए। उन्होंने तो ये सारा योजना बनाई थी कि मैं खीर बनाता हूँ, फिर ये खाएंगे और ये सब यहीं पड़ जाएंगे और जो है मैं चोरों को पकड़ूंगा। बच्चों बताए वो कैसे पकड़े गए, उन्होंने खीर में क्या डाला था, अब मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा पढ़ के सुनो। देखो, तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। वो बोले, आज तो चौधरी साहब अपन खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं ना, अपन उनके सारे जेवर आटे के बोरे से ले जाएंगे। ठीक है, आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। हमें ऐसी क्या जरूरत है कि चौधरी के कमरे में जाकर अलमारी तोड़े। आटे का बोरा जिंदाबाद। उन्होंने कहा, जब चौधरी साहब ने बोल दिया है कि मैं जेवर कहाँ छिपा रहा हूँ, आटे के बोरे में, तो उन्होंने कहा अपन अलमारी में क्यों चले, कमरे में क्यों चले, अपन तो रसोई घर में चलते हैं, वो आटे का बोरा देखेंगे और उसमें से सारे जेवर निकाल लेंगे। है ना बच्चों। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले क्या खाएंगे अपन, पिस्ते वाली, क्या खाएंगे, पिस्ते वाली खीर बना खाएंगे, क्योंकि चौधरी साहब ने बहुत अच्छी खीर बनाई है पिस्ते वाली। पहले आराम से पिस्ते वाली खीर खाएंगे, फिर जो सारे जेवर लेकर भाग जाएंगे। तो बच्चों को खीर खाने की इच्छा हुई और उन्होंने क्या किया, है ना, तो बाद में बोरे को देखेंगे। पहले बोलो सब, मीठी खीर जिंदाबाद। क्या बोले तीनों, बोले मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। बच्चों क्या किया उन्होंने, चोरों ने, चोर जो है बच्चों रसोई घर में घुस गए और उन्होंने सोचा पहले हम खीर खाएंगे और बाद में क्या लेंगे, जेवर तो बोरे में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था ना कि चौधरी साहब कह रहे थे मैं बोरे में डाल रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, पहले खीर खाई, खीर खाने लगे। उन्होंने खीर खाने की उनकी बहुत इच्छा हुई। तो चौधरी साहब आप दरवाजे के छेद से झांक झांक कर देख रहे थे। चौधरी साहब तो पहले से ही तैयार थे चोरों को पकड़ने के लिए, तो उनकी झांक झांक कर छेद से उनकी हरकतें देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। और चौधरी साहब मुस्कुरा भी रहे थे। उन्होंने देखा आज तो ये अच्छे फंसेंगे, क्योंकि चोरों को पकड़ने के चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वह अब लगभग पूरी हो गई थी। चौधरी साहब ने देखा जैसे ही खीर खाएंगे सब यहीं बेहोश हो जाएंगे। चौधरी साहब ने उसमें क्या डाला था बच्चों, देखो, चोर मजे से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उनकी तारीफ भी कर रहे थे। कह रहे थे अरे वाह बहुत बढ़िया खीर बनी है पिस्ते वाली। तो बड़े प्यार से खीर खाते ही जा रहे थे। थोड़ी देर में उनकी आवाजों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो गए थे। बताओ बच्चों उसमें क्या था, खीर में नींद की गोलियां थी। क्या थी, नींद की गोलियां डाल दी थी चौधरी साहब ने। क्यों, वो चोरों को पकड़ना चाहते थे। तो जैसे उन्होंने खीर खाई थोड़ी देर में उनको क्या आ गई बच्चों, नींद आ गई, क्योंकि चौधरी साहब ने उनको पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। पहले उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुम मुक्ति नहीं हो, मैं खीर बनाता हूँ। फिर उन्होंने खुद खीर बनाई। फिर उन्होंने तेज तेज आवाज में कहा कि आज मैंने अच्छी पिस्ते वाली खीर बनाई है और मैं जेवर जो है तुम्हारे सारे आटे के बोरे में रख देता हूँ। चोर तो कमरे में ढूंढेंगे
सुरक्षित रहेंगे, है ना। और ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं तेज से, लेकिन वो चेज से देखते रहते हैं। बच्चों को पता है चोर सारे के सारे खीर खाकर सो गए, गहरी नींद में सो गए, ठीक है। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत क्या किया बच्चों, उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी और लगभग 10-15 मिनट में पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चारों चोरों को क्या कर लिया, रसोई घर में सोते हुए चोरों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। बच्चों चोर जो है लालच में आ गए, उन्होंने सोचा कि हम गहने तो लेंगे ही लेंगे, चौधरी साहब ने जो खीर बनाई है पिस्ते वाली वो भी खा लेते हैं। तो खीर खाने पर वो सब सो गए। चौधरी साहब तो यही चाहते थे। चौधरी साहब ने जल्दी से पुलिस को फोन किया और पुलिस जल्दी से चोरों को पकड़ने के लिए आ गई और रसोई घर में सोते चोरों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि वे सब मजे से सोने लगे। तो तब चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा, अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। क्या बोले, क्योंकि वो चोर बार बार बोल रहे थे ना कि मीठी खीर जिंदाबाद, आटे का बोरा जिंदाबाद। फिर चौधरी साहब ने क्या कहा कि जो है नींद की गोलियां जिंदाबाद। बच्चों उसमें पता है क्या मिलाया था, नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि वो चोर खाएंगे, खीर खाएंगे और जब खीर खाते ही वो सब सो जाएंगे। जब सो जाएंगे तो चौधरी साहब उनको पकड़ लेंगे और चौधरी साहब की जो योजना थी वो उस योजना सफल हो गई। वो उन्होंने जैसे खीर खाई, खीर खाकर थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गए क्योंकि वो नींद की गोलियां थी खीर में। उसके बाद पुलिस आई और उन्हें सोते हुए चोरों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे थे चौधरी साहब सरपंच जी, जिन्होंने चोरों को भी पकड़ाया और जो है अपनी जो है जेवर भी बचाए, ठीक है, और गांव की भी क्या की, सुरक्षा की। गांव से चोरों को जो है आगे चोरी नहीं कर सकते क्योंकि सारे चोर क्या हो गए, पकड़ में आ गए। समझ आया बच्चों, हैं कि किस प्रकार जो है चौधरी साहब ने चोरों को पकड़वा दिया। एक बार मैं जल्दी से छोटे रूप में बताती हूँ कि एक बार एक गांव में जब बहुत सारे चोर आते थे, रोज चोरी आती थी तो गांव वाले परेशान थे। फिर एक बार जो सरपंच चौधरी साहब थे उन्होंने कहा मुझे इनको पकड़वाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो है जब एक दिन उनके घर में ही चोर आ गए तो उन्होंने सोचा आज तो ये चोर ही है, मेरे घर ही आ गए तो अब मुझे इनको तरकीब से पकड़वाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से ऐसे ही कहा कि तुम खीर बनाओ। जब पत्नी को बोलते हैं मैं ही बनाता हूँ, तुम थकी हुई हो, वो ऐसे ही खीर बनाते हैं और पिस्ते से डालते हैं और चोरों को सुनाने के लिए तेज तेज बोलते हैं कि अजी तुम अपने गहने जो है वो मुझे दे दो, मैं आटे के बोरे में छिपा देता हूँ रसोई घर में, और चोर जो है कमरे में अलमारी में ढूंढेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसी योजना बनाई और उसमें पहले से ही जो है चौधरी साहब ने खीर बनाई, उस खीर में नींद की गोलियां डाल दी थी पहले से, ताकि चोर इसको हो सकता खा ले और पकड़ में आ जाए। फिर जो है चौधरी साहब ने दरवाजा बंद किया और उनको दिखाने के लिए, ठीक है, तेज आवाज में। तब चोरों ने सोचा कि अब तो सब चौधरी साहब सो गए, वो जल्दी जल्दी उन्होंने सोचा कि पहले ही चौधरी साहब ने कह दिया था आटे के बोरे में रसोई में गहने, वो रसोई घर में जाते हैं और पहले सोचते पहले हमको खीर खानी चाहिए। तो बच्चों खीर खाते हैं, खीर खाते ही वो तो क्या हो जाते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है उनको। और चौधरी साहब जल्दी से योजना के अनुसार, है ना, फटाफट जो है पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आ जाती है, चोरों को पकड़ लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार चौधरी साहब ने अपनी बुद्धि से, अपनी तरकीब से चोरों को पकड़वा लिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप चैप्टर पढ़ना, दूसरे शब्दार्थ जो बच्चों वो कॉपी में करना, ठीक है। सारे शब्दार्थ कॉपी में करना, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और कॉपी चेक करवाने के लिए आना। एवरी मंडे हमने बोल रखा है कि कॉपी जो है वो चेक करवाने के लिए आया करो। अगर मंडे को नहीं आ सकते तो आप ट्यूसडे को लेके आ सकते हो, ठीक है। कॉपी चेक करवाने के लिए जरूर आया करो ताकि आपकी कॉपी चेक हो जाए। आप घर में सुरक्षित रहो और हमेशा खुश रहो। ओके बेटा, थैंक यू।